मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों यूजीसी रेगुलेशन को लेकर के अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर सामान्य वर्ग में एक गुस्सा है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो असर नज़र आ रहा है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे इलाकों में नज़र आ रहा है। बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पे अगर बीजेपी को परेशानी होती है तो दिल्ली का रास्ता उसके लिए पहले से ही बंद हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होने में एक साल भी नहीं बचा है। अगले साल वहाँ पर विधानसभा चुनाव होंगे और ऐसी स्थिति में अब हर किसी की नज़र इस बात पर है कि आखिर जो सामान्य वर्ग है उसका जो वोट है वो आखिर कहाँ पर जाएगा। क्या वो बीजेपी को वोट करेगा, जो कि बीजेपी को परंपरागत रूप से वोट करता आया है, या फिर अब वो बीजेपी को वोट नहीं करेगा। अगर बीजेपी को वोट नहीं करेगा तो फिर किसको वोट करेगा। इन सवालों को लेकर के लगातार अब मंथन पूरे देश के अंदर चल रहा है। ऐसी स्थितियों में, इन परिस्थितियों के बीच में भारत के अंदर एक इलेक्शन सर्वे एजेंसी है जिसका नाम है मेट्राइस, और उसने एक सर्वे किया है और मैं समझता हूँ कि ये पहला सर्वे है जो कि चुनाव के, जो कि यूजीसी रेगुलेशन की विवाद के तुरंत बाद हुआ है, तो इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये जो मेट्राइस चुनावी सर्वे है, इसने देश के कई राज्यों में सर्वे किया है। उसने उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, कई राज्यों में लोगों से बातचीत की है और अपने आंकड़े निकाले हैं। वो आंकड़ों का एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन जो मनोज कुमार सिंह जो कि उनके एक पदाधिकारी हैं, जो सर्वे के एक अफसर है, तो उन्होंने जो है इस पर एक बातचीत की है इंडिया टीवी से, और उस बातचीत के अंदर उन्होंने इस सर्वे के रिजल्ट को लेकर के कई बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं। सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये कही है कि जो यूजीसी रेगुलेशन लागू हुआ है या जो लागू होने के बाद जो विवाद पैदा हुआ, उसको लेकर के जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सामान्य वर्ग है वो बीजेपी से बहुत बड़ी संख्या में वहाँ नाराज़गी है। सबसे बड़ी नाराज़गी जो है वो वहाँ पे जो सामान्य वर्ग का जो युवा है उसके अंदर है, और इस नाराज़गी ने अब पूरे सामान्य वर्ग को उत्तर प्रदेश के अंदर एक कर दिया है। यानी पहले जो लोग कहते थे साहब कि ब्राह्मण अलग जा रहा है, ठाकुर अलग जा रहा है, वैसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया सब बिल्कुल एकजुट हो गए और वो एकजुट होकर के किसी एक पार्टी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी बात उन्होंने ये कही कि अगर बीजेपी को, यानी इस वक्त तो मौजूदा परिस्थितियां हैं, अगर इन परिस्थितियों में अगर बीजेपी को यादव वोट अगर नहीं मिलता है, आप मेरी बात आप जानते नहीं मिलता, वो सबको पता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए सामान्य वर्ग बीजेपी को वोट नहीं देता है तो फिर बीजेपी को तभी चुनाव में जीत मिल सकती है जब उसको यादव और कुर्मी वोट करें। लेकिन दिक्कत क्या है कि यादव पूरी तरह से जो है वो अखिलेश यादव के साथ में है, जो कुर्मी है वो पूरी तरह से अनुप्रिया पटेल और जो भी इस तरह के जो छत्रप हैं, जाति के छत्रप हैं, उनके साथ में है। कुर्मी कभी भी सीधे बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर वोट नहीं देता है। वो कह रहे हैं कि वो हमेशा अपना दल है उसको वोट देता है। तो ऐसी स्थितियों में बीजेपी के लिए वहाँ पे हालत जो है वो लगातार खराब से खराब होने की स्थिति बन रही है। सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इस पूरे जो सर्वे में सामने आई है वो ये है कि अभी भी जो गुस्सा है वो बिल्कुल शांत नहीं है, और एक बड़ा एक संगठन बना करके सामान्य वर्ग एक बड़े आंदोलन की प्लानिंग कर रहा है। उनका ये कहना है कि लोग चाहते हैं कि बड़ा आंदोलन हो इसको लेकर के। और हालांकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि मामला अदालत में है और हो सकता है कि इस पर कोई ना कोई एक फैसला अदालत से हो जाए जिसके बाद ये जो विवाद ख़त्म हो जाए। लेकिन जो सामान्य वर्ग के मुद्दे हैं, जो उनकी मांगें हैं, वो अब काफ़ी ज़्यादा गहराई में लोगों के दिलों में बैठ चुकी है। और ऐसी स्थिति में क्या वो अपनी इन मांगों को पीछे हटेंगे, क्या हिंदुत्व के बैनर तले फिर से इकट्ठा होंगे, ये बात अभी भी पूरी तरह से अब इसके बारे में कुछ कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। फिलहाल इस सर्वे को लेकर के अगर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही है, और वो ये नज़र आ रही है कि सामान्य वर्ग अपना मन तो बदल रहा है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब मायावती को वो एक बड़े विकल्प के तौर पे देख रहा है। यानी बहुत से सामान्य वर्ग के ऐसे लोग उनको मिले सर्वे में जो कह रहे हैं
कि वो अखिलेश यादव को वोट नहीं देंगे, लेकिन वो मायावती को वोट दे सकते हैं। यानी कि बीएसपी के लिए एक अच्छी खबर जो है उस सर्वे से सामने आ रही है। हालांकि मैं तो अभी भी यही मानता हूं कि भाई योगी आदित्यनाथ का परचम जो है वो उत्तर प्रदेश में बुलंद रहना चाहिए, लेकिन सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं तो अपना गुस्सा निकाल देगा। अब इस सारे विवाद के बीच में एक और बात जो बीजेपी को बहुत परेशान कर रही है वो ये है कि एसआईआर, क्योंकि अभी भी मैं आपको बताऊं एसआईआर में 2,90,00,000 करीब वोट जो है वो कट चुके हैं यूपी में, और इसमें सबसे ज़्यादा जो वोट हैं वो महिलाओं के हैं। और आमतौर पे हमेशा आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं वो बीजेपी का सबसे बड़ा वोट बैंक है इस वक्त, लेकिन जो महिलाएं हैं वो बड़ी संख्या में एसआईआर में उनके नाम कटे हैं। और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो उनकी जब विवाह होता है तो विवाह के बाद उनको मायके से अपने ससुराल जाना होता है, तो उनका नाम मायके से कटना है और ससुराल में उनका नाम दर्ज होना है। ये सारी प्रक्रिया में इतनी दिक्कतें आ रही हैं। मैं आपको अपना अनुभव बताऊं, स्वयं मैं आपको बताऊं, मेरे घर में ऐसे कई महिलाएं हैं जिनका कि जो है अभी भी नाम दर्ज नहीं हो पाया है। सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन इसके बाद भी सही तरीके से अभी भी एसआईआर में, कल मेरे पास फ़ोन आया कि अभी भी जो है आपका नाम, आपके घर में नाम दर्ज नहीं हो पा रहा है, आप दोबारा प्रयास कीजिए। दोबारा फिर हमने सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि ये सब जो है ये बीजेपी के लिए इसलिए और बड़ी चुनौती बनती जा रही है क्योंकि आमतौर पे ये सारे काम जो कराता है वो कौन है? वो सामान्य वर्ग का ही बीजेपी का कार्यकर्ता है। अब जब उसके मन में निराशा भर चुकी है कि ये सरकार हमारे लिए सोचती नहीं है, ये सरकार हमारे लिए काम नहीं करती है, तो लोग आखिर क्यों उसको लेके पहल करेंगे? जिनके नाम कटे हैं उनके नाम जुड़वाएंगे। आखिर ऐसा क्यों करेंगे? जब उनको लग रहा है कि सरकार हमारी नहीं है, हमारे लिए काम नहीं करती, तो ऐसा वो क्यों करेंगे? अब रातों रात बीजेपी कहीं से कोई नए कार्यकर्ता तो पैदा नहीं कर देगी। कार्यकर्ता तो वही पुराने ही रहेंगे जो हैं, लेकिन वो नाराज हैं, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, लेकिन वो कार्यकर्ता जिनको कहीं पर चुनाव लड़ना है, मान लीजिए प्रधानी का चुनाव लड़ना है या किसी को विधायक का चुनाव लड़ना है, तो बस जिनको चुनाव लड़ने की एक भूख है कि हमें चुनाव लड़ना है, बस सिर्फ वही लोग जो है वो एसआईआर को लेकर थोड़ा एक्टिव हैं। बाकी हमें कहीं लगता है कि एक बहुत बड़े झमेले में बीजेपी फंस गई है। एक तो एसआईआर में जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके बाद यूजीसी का आ जाना, तो ये सब एक मैं समझता हूँ कि कुल मिलाकर एक बड़ा पूरा एक चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मैं समझ पा रहा हूँ वो ये है कि जो ये सर्वे हुआ मेट्राइज का, इसमें जो मनोज कुमार सिंह हैं उनका ये कहना है कि बीजेपी के पास के जो बीजेपी के वोटर हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है, उनके पास विकल्प ही नहीं है, इसीलिए वो वोट जो है हो सकता है कि बीजेपी को दे दें। लेकिन इस संदर्भ में मेरी राय बिल्कुल साफ साफ उनसे अलग है। मेरा बिल्कुल पक्के तौर पे मानना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो सामान्य वर्ग का वोटर हो सकता है कि वो बाहर निकल करके मायावती को वोट ना दे, नोटा पर बटन ना दबाए, लेकिन वो चुपचाप घर में बैठ जाए। देखो, लाइन लगाकर कोई वोट डालने नहीं जाएगा। सामान्य वर्ग का व्यक्ति लाइन लगाकर बीजेपी को वोट देने जा सकता है, लेकिन वो और नोटा दबाने जाए और मायावती को वोट देने जाए, इसकी उम्मीद मुझे लगती नहीं है। मेरा यह अनुमान है कि हो सकता है, इसकी बड़ी संभावना है कि सामान्य वर्ग का वोटर चुपचाप घर पे बैठ जाए, वो निकलेगा ही नहीं घर से। और अब चाहे आरएसएस और बीजेपी कितना ही जोर लगा लेगी, अगर ऐसा रहा जो स्थिति बनी हुई है, तो मैं सही बता रहा हूँ कि बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। इसीलिए बीजेपी को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोई समाधान निकाले यूजीसी का, इस चीज़ पे जो सामान्य वर्ग की नाराज़गी है उसको दूर करे। वरना ये जो खतरा है पूरा ये उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में सबसे पहले, ये जो सबसे बड़े मैं कहूँगा कि हिंदुओं की एकमात्र आशा के प्रतीक बचे हुए हैं, अब उनके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है। और मैं आपको बताऊं कि जब आप, क्योंकि मैं जानता हूं यूपी के गांवों को मैंने घूमा है, तो हिंदुत्व का मुद्दा कितना ही बड़ा हो, लेकिन जब लोगों के अपने ऊपर बात आ जाती है, बात लोगों के दिल पे लग जाती है, तो उनको मनाना इतना आसान नहीं है। और मैं अगर अपने किसी मित्र की भाषा में कहूँ, मेरे एक मित्र जो कि उत्तर प्रदेश में एक शादी में गए हुए थे, तो वो बता रहे थे कि ब्राह्मण कुपित है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि ब्राह्मण कुपित है, कुपित यानी बहुत गुस्से में। अब कुपित तो होगा ही, क्योंकि आप जिसका वोट पीढ़ियों से ले रहे हैं, जिसका वोट आप जो है, जो आपको सब कुछ छोड़ करके गाली खा के आपको वोट दे रहा था, उसको आपने नाराज कर दिया इतना। तो देखते हैं क्या होता है। मैं समझता हूं कि आगे आने वाला समय बीजेपी के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। हालांकि अब हम बात करेंगे थोड़ा पश्चिम बंगाल की। मित्रों,
पश्चिम बंगाल का चुनाव इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हम एक बहुत बड़ा गुस्सा देख रहे हैं सामान्य वर्ग के अंदर, और दूसरी तरफ अगर पश्चिम बंगाल का चुनाव का नतीजा अगर ये बीजेपी के फेवर में आता है, अगर बीजेपी यहाँ पर चुनाव जीतती है, तो इसकी पूरी संभावना है कि फिर मोदी के खिलाफ जो गुस्सा है कहीं ना कहीं उसको ठंडा करने के लिए एक प्रयास पूरा होगा और उससे मनोबल बढ़ेगा बीजेपी का, मोदी का। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो मैं समझता हूँ कि फिर मोदी के लिए चुनौतियाँ बहुत बढ़ जाएंगी। इन सब स्थितियों में जो मेरा अपना आकलन, जो मैं अभी मुझे जो लग रहा है, हालांकि जो सर्वे है वो तो ये कह रहा है कि 50% अभी भी लोकप्रियता ममता बनर्जी की बनी हुई है, बहुत लोकप्रिय नेता हैं वो अभी भी वहाँ पे, और शुभेंदु अधिकारी की 11% की लोकप्रियता बता रहे हैं वो। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी जब तक वहाँ पे बीजेपी दमन नहीं करेगी, जब तक दमन मतलब दमन, यानी जब तक जो है वहाँ पर बीजेपी अपनी ताकत नहीं दिखाएगी कि हाँ साहब हम कुछ हैं, हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, कुछ भी हो जाए, हम अगर हिंसा होगी तो हम तुम्हारा बचाव करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि हर चुनाव के बाद वहाँ पे बड़ी हिंसा होती है, जो लोग वोट नहीं देने जाते या जो लोग वोट विरोधी पार्टी को देते हैं उनके खिलाफ हिंसा होती है। आपने देखा पिछली बार भी हुई थी। तो लोग इस सब चीज़ों को देख करके त्रस्त आ चुके हैं, उनके मन में डर होगा और वो बीजेपी के लिए वोट देने तभी निकलेंगे जब उनको विश्वास हो कि बीजेपी ही आएगी, कोई दूसरी पार्टी नहीं आएगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि बहुत बड़ा वहाँ पे हिंदुत्व का प्रश्न है, करो या मरो की लड़ाई है। संभावना हो सकती है कि वहाँ पे एक हिंदू जागृत हो और बड़ी संख्या में वोट करे, लेकिन फिर भी बीजेपी को भी अभी इसमें और बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई, वहाँ जाके अपना पक्ष रख रही थी, जिस तरह से उन्होंने ईडी की टीम पर हमला, ईडी की टीम से मोबाइल वगैरह लैपटॉप छीन लिया, उससे पूरी तरह से धमक जो है वो दिख रही है ममता बनर्जी की। तो मुझे नहीं लगता कि अभी भी वो विश्वास पैदा करने में बीजेपी कामयाब हो पाई है जो कि उसे पैदा करना चाहिए था। तो मुझे नहीं लगता कि अभी वहाँ पे आसार बहुत अच्छे हैं बीजेपी के लिए। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए आपकी इस पर क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, आप अपनी टिप्पणी कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।